हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरा एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों केमिस्ट्री के 35 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। और एक एक प्रश्न को बच्चों यहाँ पर चुन चुन कर लाया गया है, तो अच्छी तरीके से देखिएगा और समझते चलिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि एक फराडे विद्युत जो है वह कितने कूलाम के बराबर होता है। एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है बच्चों, तो याद रखिएगा कितना होता है 96,550, 96,500 या फिर बच्चों 96,000 या फिर 95,500। तो याद रखिएगा 96,500 कूलाम के बराबर होता है एक फराड जो है बच्चों, एक फराडे विद्युत वह 96,500 कूलाम के बराबर होता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहे का मुख्य अयस्क है बच्चों, लोहे का मुख्य अयस्क। ऐसे बच्चों इसमें से सभी जो है वो लोहा का ही अयस्क है, लेकिन यहाँ पर मुख्य यानी कि बच्चों जिससे लोहा का निष्कर्षण होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है बच्चों। तो कौन हो जाएगा, हेमाटाइट जो है बच्चों वह लोहा का मुख्य अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है बच्चों, तो Fe2O3 बच्चों इसका सूत्र होता है हेमेटाइट का बच्चों सूत्र। याद रखिएगा सूत्र भी, क्योंकि बच्चों सूत्र भी बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है बच्चों, क्या बनाना है, तो एल्केन के एक हाइड्रोजन किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित होता है बच्चों, तो यह होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप याद रखेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा वह बच्चों प्रतिस्थापित होता है। संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है बच्चों, संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम के तत्व जाना जाता है, एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व या फिर बच्चों ए ब्लॉक के तत्व। तो संक्रमण तत्वों को बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता है। किस तत्वों के नाम से बच्चों, तो डी ब्लॉक के तत्वों के भी नाम से जाना जाता है, जो कि एस और पी के बीच में होता है बच्चों। किसके, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता है बच्चों, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग बच्चों कहते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या फिर बच्चों पॉलीसैकेराइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3 से 10 कर रहा है बच्चों, कितना 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान कर रहा है बच्चों, इसलिए बच्चों यह ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। कौन बच्चों, तो ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस बच्चों क्या है, तो यह एक प्रकार का बच्चों संश्लेषित रबर है। कैसा बच्चों, तो एक प्रकार का संश्लेषित रबर है जो कि बच्चों इंसानों ने बनाया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पर कुछ खाना खा रहे हैं आप लोग बच्चों, जो तला हुआ हो या फिर किसी भी प्रकार खाना हो, जिससे आपके पेट में जो है बच्चों गैस बन जा रहा है, यानी कि बच्चों अम्ल बन जा रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग उपयोग करेंगे प्रति अम्ल का, जिसे बच्चों हम लोग इंग्लिश में एंटासिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो एंटासिड भी कहते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर कि CH3COOH का यूपीएससी नाम है। क्या है बच्चों इसका यूपीएससी नाम, तो एक कार्बन यानी कि बच्चों क्या मेथ, और दूसरा कार्बन यानी कि बच्चों एथ, मेथ और एथ, एथ यहाँ पर हो गया बच्चों, और यह कार्बोनिलिक अम्ल का सूत्र है बच्चों, इसलिए अम्ल तो लगेगा बच्चों, मेथ क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ और एथ यानी कि एथेनोइक अम्ल हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, एथेनोइक हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सुक्रोज का सूत्र है बच्चों, तो इसमें से सुक्रोज का सूत्र कौन हो जाएगा, सुक्रोज यानी कि बच्चों चीनी का सूत्र पूछा जा रहा है, जो कि होता है C12H22O11, C12H22O11 बच्चों। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताइए बच्चों, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बच्चों कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए कि CH3 CH2 और NH2 को कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर भी कार्बन गिनिए, एक कार्बन यानी कि मेथ, दो कार्बन यानी कि बच्चों एथ, एथ हो गया बच्चों, और यहाँ पर एमीन दिया गया है, यानी कि बच्चों एथाइल एमीन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, तो एथाइल एमीन जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवर्त सारणी के ग्रुप एक के तत्वों को जाना जाता है बच्चों। आवर्त सारणी के बच्चों जो ग्रुप एक का तत्व होता है, ग्रुप एक के तत्व उसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, तो उसे जाना जाता है क्षारीय धातु के नाम से, क्षारीय धातु के नाम से बच्चों जाना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में, किसकी अधिकता में बच्चों, तो हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, अगर हवा उसमें बच्चों उपस्थित है तो वह बच्चों भर्जन होगा। हवा अगर उपस्थित है बच्चों तो भर्जन होगा। अगर हवा अनुपस्थित होता है, यानी कि अगर हवा होता ही नहीं बच्चों,
तब वह क्या होता बच्चों, तब वह निस्तापन हो जाता। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि बच्चों कॉपर जो धातु है बच्चों उसका निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो उसका निष्कर्षण किया जाता है बच्चों वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। किसके द्वारा, तो वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा। इसमें जो है बच्चों अशुद्धियां जो है एनोड मड के बीच जो है बच्चों नीचे बैठ जाती है। देखिए अगला नंबर 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है बच्चों। तो अमोनिया जो है वह आर्द्र लाल लिटमस पत्र को वह नीला में बदल देता है। किस में बच्चों, तो वह बदल देता है लाल को नीला में, ना कि बच्चों हरा काला और उजला में, याद रखिएगा आप लोग। देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन कि उजला और पीला फास्फोरस है बच्चों, क्या, तो उजला और पीला फास्फोरस है। तो बच्चों उजला हो पीला हो या फिर लाल हो, सब तो बच्चों क्या है, फास्फोरस ही है। यानी कि बच्चों एक ही व्यक्ति का कई रूप हो सकता है, कई रूप, उजला पीला लाल कई रूप हो सकता है। यानी कि कई रूप यानी कि बच्चों अपरूप, कई रूप यानी कि बच्चों अपरूप आप लोग लगा सकते हैं, अपरूप। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है बच्चों। तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल किया जाता है। किसको बच्चों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, तो संपर्क विधि से हम लोग बनाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। हैबर विधि से बच्चों किसका होता है, जल्दी से बताइए कि हैबर विधि द्वारा बच्चों किसका निष्कर्षण किया जाता है। हैबर विधि द्वारा जल्दी से कमेंट में बताइए बच्चों किसका निष्कर्षण किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का बच्चों इसमें से सूत्र क्या है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HNO3। क्या बच्चों, HNO3 जो है बच्चों यही हमारा नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन कि K4Fe6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या क्या है बच्चों। K4Fe6 में Fe का बच्चों ऑक्सीकरण संख्या जो कि देखिए पोटेशियम का बच्चों यहाँ पर +1 होता है, ऑक्सीकरण संख्या गुना 4 कर देंगे बच्चों। Fe का पूछा जा रहा है इसलिए x लिखेंगे, प्लस बच्चों Cn का -1 और गुना 6 बच्चों बराबर 0 कर देते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों 1 गुना 4 हमारा 4 हो जाएगा, प्लस x -1 और गुना 6 तो -6 बराबर 0 बच्चों। तो यहाँ पर 6 में से बच्चों 4 घटेगा, कितना आ जाएगा, -2 बराबर 0 बच्चों। या अगर हम लोग बच्चों 2 को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। क्या बच्चों, +2 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों, +2 हमारा इसका ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कि K4Fe6 क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का उप सहसंयोजक यौगिक है। क्या है बच्चों, तो एक प्रकार का यह ब्रैकेट लगा हुआ है बाहर में, इसलिए आप देख कर लगा सकते हैं कि यह उप सहसंयोजक यौगिक है बच्चों। और देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि PCl3 एक है। PCl3 जो है बच्चों एक प्रकार का क्या है, तो यह एक प्रकार का बच्चों ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है, ना कि बच्चों अकारक है और ना ही ऑक्सीकारक एवं अकारक या फिर बच्चों कोई नहीं। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो कि ऑक्सीकारक यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। NH3 में बच्चों N का संकरण है, यानी कि बच्चों अमोनिया का संकरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि क्या होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज। क्या बच्चों, तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, चूंकि बच्चों यहाँ पर 3 H है। कितना है बच्चों, इस प्रकार से देख लीजिए बच्चों H और H, और इसके पास बच्चों लोन पेयर भी होता है, लोन पेयर। और देखिए बच्चों सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और एक यहाँ पर भी बच्चों सिग्मा बॉन्ड होता है। तो 4 सिग्मा के लिए बच्चों हम लोग sp3 लगाते हैं, आपको मालूम होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन अवयव उपस्थित है बच्चों। तो इसे किस प्रकार से निकालेंगे हम लोग, ओलियम का सूत्र होता है बच्चों H2S2O7, H2S2O7, और बच्चों इसका सूत्र दिया गया क्या है, H2SO4। देखिए बच्चों एक बार अच्छी तरीके से मैं आपको लिखता हूँ, अच्छा तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए बच्चों। H2S2O7 बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं। और देखिए एक लिख देते हैं H2SO4,
4 बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब बस आपको जोड़ घटाव वाला काम करना है। देखिए 7 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा बच्चों, ओ बच्चों यहाँ पर 3 बच जाएगा, और 2 में से अगर 1 घट रहा है क्योंकि बच्चों एस के पास कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 एस हो जाएगा, और यह तो यह कट ही जाएगा बच्चों क्योंकि H2 है, तो SO3 बच्चों हमारा हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, SO3 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा SO3। अब यह उपस्थित रहना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है बच्चों, तो जल पर एकत्र जो है SO2 को हम लोग नहीं कर सकते हैं। किसको बच्चों, तो SO2 को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को बच्चों जल पर एकत्र नहीं कर सकते हैं। निम्नांकित में से कौन सी गैस बच्चों एकल परमाणविक है, तो एकल परमाणविक इसमें से होता है हीलियम गैस। कौन बच्चों, तो हीलियम गैस होता है, याद रखिएगा। और चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बच्चों क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही बच्चों अधातु है, दोनों में से ही बच्चों करंट पास नहीं हो सकता है, दोनों ही बच्चों अधातु है, याद रखिएगा दोनों से ही करंट पास जो है वो नहीं हो सकता है। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन बच्चों किसका बहुलक है, तो देखिए बच्चों कई चीज जो होता है जैसे हम लोग एटम से बने हुए हैं, इसी प्रकार जो है बहुत सारे एथीन मिलकर पॉलीथीन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे एथीन मिलकर बच्चों पॉलीथीन का बच्चों यहाँ पर निर्माण करते हैं। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा है। ज्वर को कम यानी कि बच्चों बुखार को कम, क्या बच्चों बुखार को कम करने के लिए हम लोग बच्चों पैरासीटामोल का उपयोग करते हैं। एक दवा है जिसका नाम क्या है बच्चों, पैरासीटामोल का हम लोग बच्चों इस्तेमाल करते हैं। और पैरासीटामोल बच्चों काम क्या करता है कि वह ज्वर को कम कर देता है, यानी कि ज्वर नाशी का हम लोग उपयोग करते हैं। ज्वर को कम करने के लिए बच्चों हम लोग बेसिकली ज्वर नाशी का ही उपयोग करेंगे। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एल्कोहल का बच्चों क्रियाशील मूलक इसमें से कौन है। एल्कोहल का बच्चों क्रियाशील मूलक यहाँ पर हो जाएगा बॉन्ड OH। क्या बच्चों, OH वाला जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल का क्रियाशील मूलक। यह बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो जाएगा, यह एल्डिहाइड, यह कीटोन बच्चों। इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। हीलियम का सूत्र बच्चों कौन है, तो हीलियम का क्या बच्चों HI है, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, HI बिल्कुल भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। हीलियम का बच्चों हो जाएगा He इसका सूत्र। और हीलियम का बच्चों मुख्य स्रोत आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा हीलियम का स्रोत होता है मोनाजाइट। क्या बच्चों, तो मोनाजाइट होता है बच्चों हीलियम का स्रोत। और देखिए बच्चों इस चित्र में जो यौगिक दिया गया है इसका नाम क्या है बच्चों, तो इस यौगिक का नाम है फिनॉल। क्या है बच्चों, तो इस यौगिक का नाम है फिनॉल। पहले तो यहाँ पर बेंजीन रिंग को बनाया गया है, और बेंजीन रिंग को बनाया गया है बच्चों, और फिर इसमें OH लगा दिया गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा फिनॉल हो जाएगा। डेटॉल का उपयोग बच्चों किया जाता है, तो डेटॉल का उपयोग बच्चों हम लोग किस रूप में करते हैं, क्या संक्रमण हारी, प्रतिरोधी, मलेरिया रोधी, या फिर बच्चों सभी। तो डेटॉल का उपयोग करते हैं बच्चों हम लोग प्रतिरोधी के रूप में। प्रतिरोधी यानी कि बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं उसे बैक्टीरिया और कीटाणु को मारने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। H2SO4 है एक बच्चों, तो H2SO4 क्या है बच्चों, एक सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों, और यह एक प्रकार का द्विभाषमिक अम्ल भी है। द्विभाषमिक अम्ल है बच्चों, याद रखें क्योंकि इसके पास कितने हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन होते हैं। द्विभाषमिक अम्ल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CH4 में सिग्मा बॉन्डों की संख्या देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 H बच्चों, 1 H, यहाँ पर 1 H 4 H है बच्चों, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा। कितने सिग्मा हुए बच्चों, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा हुए बच्चों, 4 सिग्मा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिग्मा बंधों की संख्या कितना बच्चों, तो 4 होता है। आवर्त सारणी के द्वितीयक आवर्त में तत्वों की संख्या बच्चों कितना हो जाएगा, तो प्रथम में बच्चों 2 होता है, प्रथम में 2 होता है बच्चों, और द्वितीय आवर्त में पूछा जा रहा है तो 8 होता है। द्वितीय आवर्त में बच्चों कितना, तो 8 होता है। देखिए शुद्ध जल का बच्चों pH कितना होता है, तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7। कितना बच्चों, तो शुद्ध जल का pH मान 7 हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों यहाँ पर हमारे 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, तो जल्दी से बताइए इसमें से बच्चों 35 में से बच्चों आपका कितना सही हुआ। और बच्चों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को भी बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।